अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शोएब खान और आप देख रहे हैं गाड़ा बिरादरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आए हुए हैं खुड्डा गांव में और खुड्डा गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैं आप कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि एक बार उन पर नज़र मारे। जी, ये खुड्डा गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं गाड़ा बिरादरी के, और आज हम इनसे गाड़ा बिरादरी के जो लोग हैं खुड्डा कामपुर गाँव के, उनसे जानेंगे खुड्डा गाँव के बारे में कि भाई खुड्डा गांव में गाड़ा बिरादरी का क्या स्तर है और कितने लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं 2 बार खुड्डा गांव के। 4 बार 20 साल तक। क्षमा चाहूँगा, 4 बार प्रधान रह चुके हैं लगातार 20 साल तक। 20 साल प्रधानी करी, बहुत अच्छी प्रधानी 20 साल तक प्रधान रहे हैं और जैसे इनके समर्थक बोल रहे हैं बहुत ही अच्छी प्रधानी की है। तो आइए बात कर लेते हैं प्रधान जी से। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम जानना चाहूँगा सर मैं। मोहम्मद उवैस साहब हैं हमारे साथ खुड्डा गांव के, जो पूर्व में 20 साल तक प्रधान रह चुके हैं और एक बहुत ही बेहतरीन कार्यकाल रहा है गांव को लेके और बिरादरी के लोगों में एकता बनाने को लेकर। थोड़ा हम जान लेते हैं गांव के बारे में। जी, इस अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए और जो आपका प्रधानी कार्यकाल रहा थोड़ा उसके बारे में मुझे बता दीजिए दर्शकों को, जो सभी की जानकारी में आए। मेरा नाम मोहम्मद उवैस, पूर्व प्रधान ग्राम खुड्डा। हमारा गांव बहुत अच्छा गांव है, काफ़ी समाज के लोग रहते हैं और 6000 वोट से ज़्यादा का गांव है और आपस में बहुत भाईचारा है, एक दूसरे का मान सम्मान रखते हैं। जैसे कि बताया अभी प्रधान जी ने कि गांव में सभी समाज के लोग रहते हैं, खासकर गाड़ा बिरादरी के भी रहते हैं और सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। जी प्रधान जी, मैं जानना चाहूँगा गाड़ा, जैसे आपने 6000 का पोलिंग बताया इस गांव का, तो 6000 में कितने वोट जो हैं गाड़ा बिरादरी के लोगों की होगी? क्योंकि मैं ये इस सवाल इसलिए कर रहा हूँ गाड़ा बिरादरी से रिलेटेड, क्योंकि जो चैनल है, जो माध्यम है वो गाड़ा बिरादरी है और हमारा मकसद है गाड़ा बिरादरी के ही लोगों को इंट्रोडक्शन के लिए, एक दूसरे की जानकारी के लिए ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद है। तो इसमें कितना पोलिंग होगा गाड़ा बिरादरी के लोगों, कितना होगा जी? लगभग 50%। यानी कि 3000 वोट हैं गाड़ा बिरादरी के इस गांव में, जो 6000 का पोलिंग है। तो इसमें प्रधान ज़्यादातर बिरादरी का ही बनता होगा बिरादरी जी, गाड़ा बिरादरी का ही इस गांव में प्रधान बनता है, जो चुना जाता है इस गांव के द्वारा। और कोई ऐसी शख्सियत के बारे में जानना चाहूँगा इस गांव से जुड़ी हुई हो, जो पुरानी हो, कहीं बाहर चले गए हों या कोई नामी हो, मैं आपसे सुनना चाहूँगा उसके बारे में। हमारे यहाँ के DIG रहे हैं नावेद मुमताज़ दिल्ली और इनाम आमिल है, मैं देहरादून सर्विस करते हैं और शिक्षा में भी काफ़ी हद तक ठीक है हमारा गांव, शिक्षा से पहले से जुड़ा हुआ गांव है। जी, जैसे कि बताया 20 साल प्रधान रह चुके हैं खुड्डा गांव के ओवैस साहब। तो इसमें मैं जानना चाहूँगा, आपने 20 सालों में, पूछ लेता हूँ थोड़ा इससे रिलेटेड भी, भाई 20 साल प्रधान रहे, ऐसा कौन सा काम है जो आपने कराया हो और जो आज भी इस गांव के लोगों की जुबान पर रहता हो, हाँ जी ये काम तो ओवैस साहब ने करा, आज तक ऐसा काम नहीं हुआ, उस काम के बारे में थोड़ा बताइए मुझे। बिजली घर है, पानी की टंकी है और 56 मकान इंदिरा आवास के बने थे, जो ज़िले में किसी भी गांव में नहीं थे उस टाइम, हमारे गांव खुड्डा में बने। इन्होंने बताया इंदिरा आवास के टाइम पे 56 घर बनवाए थे इंदिरा आवास से, जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, समाजवादी पार्टी के सरकार के टाइम पे 53 घर पूरे गांव में बनवाए थे, जो कि गरीबों में आवंटित किया गए होंगे, जो बेसहारा गरीब ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए इन्होंने मदद की थी। जी, और कुछ मुझे बताइए बिरादरी से जुड़ी हुई इस गाँव के बारे में, जो आपकी बिरादरी के लोग हैं गाड़ा बिरादरी के, वो मुख्य रूप से क्या करते हैं, पैसा क्या है उनका इस गांव को लेकर? मुख्य रूप से तो पैसा कृषि से जुड़े हैं लोग हैं जी। और कुछ युवा टाइप के लड़के जो पढ़ाई पूरी करके अपना दुबई चले गए, कुवैत चले गए, सऊदी चले गए। जैसे जो बताया है बिरादरी के युवा ज़्यादातर पढ़ लिख के दिल्ली NCR में नौकरी कर रहे हैं, कुछ जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ भी पढ़ लिख के नौकरी कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे है। ओवैस साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे इस गांव के कुछ ऐसी शख्सियत के बारे में बताइए जो हमारे बड़ों में आती है, उनकी कामयाबी को लेकर कुछ बताइए, जो बाहर है और बहुत ही कामयाब शख्सियत है और बहुत ही नाम कमाया है उसने। शिक्षा के हिसाब से या राजनीति के हिसाब से? दोनों के हिसाब से मुझे बता दीजिए, राजनीति के हिसाब से भी और शिक्षा के हिसाब से भी। राजनीति के हिसाब से हमारे यहाँ के दिल्ली रहते हैं आतिफ रशीद, जो सेंटर में मिनिस्टर है,
और शिक्षा के हिसाब से हमारे ताया हैं मीर आलम, जो दिल्ली सर्विस करते हैं, उनके छोटे भाई है बैठे हैं जो हमारे बाजू में, उनका इंतकाल हो चुका था। मुशीर आलम है, ये छोटे भाई हैं उनके। जी मैं बड़ा क्षमा से चाहूँगा जो इंतकाल की खबर सुनी है हमने, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा उनके थोड़े ज़िंदगी के बारे में, पढ़ाई को लेकर कुछ आपको याद हो या आपके जहन में हो, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके काम को लेकर कुछ ऐसा जिसमें नाम कमाया हो उन्होंने। नाम कमाया, अलीगढ़ में राइडिंग क्लब के कैप्टन रहे हो। थोड़ा ज़ोर से बोलिए जी। हाँ, और अलीगढ़ में राइडिंग क्लब के कैप्टन रहे थे वो अपने ज़माने में, अपने टाइम में। इसके बाद फिर वो दिल्ली चले गए DDM सर्विस की, और वहाँ से सेक्रेटरी रहे। एलिगेरियन ओल्ड का एक वो था वहाँ से यूनियन ओल्ड बॉय का, उसके सेक्रेटरी रहे। राजनीति में भी सक्रिय रहे बहुत, और पढ़ाई में बहुत। ISBT जो है दिल्ली बस स्टैंड का, उसके चेयरमैन भी रहे। उसके चेयरमैन भी रहे। क्या अड्डा बोलो? ISBT अड्डे पर चेयरमैन भी रहे जी। अपने टाइम में काफ़ी वो रहे वो। उनका लड़का एक वहाँ वो सर्विस में फिलहाल। अच्छा, उनके लड़के अभी सर्विस में नोएडा में जी नौकरी करते हैं। भाभी मेरी वो रहती है वहीं, मैं यहाँ गांव में रहता हूँ, उनका छोटा भाई हूँ। आप गाँव में रहते जी, मैं यहाँ मापा के पास रहा, खेती खाती में लगा रहा। हैं? मीर हसन नाम, अमीर आलम नाम था उनका जी। अमीर आलम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। बता रहे हैं उसके बाद वो जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाद दिल्ली में जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA, जी, उसमें सेक्रेटरी रहे, इंजीनियर थे उसमें वो। सेक्रेटरी और बस अड्डे पर है। हाँ, ISBT जो इंटरनेशनल सर्विस टर्मिनल है ISBT दिल्ली में, उसके भी सेक्रेटरी रहे हैं। दिल्ली में बनी हुई ओखला में उसके भी सेक्रेटरी रहे हैं। सेक्रेटरी रहे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा योगदान रहा है और बहुत ही मेहनत की होगी लाइफ में। जी, बहुत ही नाम ऐसे बहुत कामयाब नाम शख्सियत कमाया रही है जी। जी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और अभी हम बात कर रहे थे खुड्डा गांव में, जो कि गाड़ा बिरादरी का गांव है, और ज़्यादातर जो प्रधान चुना जाता है इस गांव का जी, चचा लगता हूँ। जी जी, हाँ जी। तो उस गांव में बैठे हैं और इस गांव की आपको जानकारी दी है तो बाणजा जी, इसको बताया था। अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुड्डा कामपुर गांव में बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम।